बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेस्ट रेसिपी चाउमीन की, जिसको आप लोग एक बार घर में बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाना सिखाया है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा चाउमीन आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने खुले बर्तन में पानी ले लिया है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे बस थोड़ा सा कलरफुल बन के तैयार होगी स्पैगेटी। रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाई जाती है। तो एक बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे। तो आधा पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ इधर मैं। उसको हल्के हल्के से मिक्स करेंगे। इसको आपने तोड़ना नहीं है, साबुत ही ऐड कर देना है। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नरम होती चली जाएगी तो पैन के अंदर चली जाएगी। और इसको तकरीबन आपने 8 मिनट तक बॉईल करना है। 80% तक कुक करेंगे इसको अच्छे से और उसके बाद इसको छान लेंगे और साइड पर रख देंगे। अब दूसरे स्टेप में देख लेते हैं। इधर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स के बराबर चिकन लिया है, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। एक अदद अंडा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन आधा घंटा, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसको अब हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद एक मैंने प्याला ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम हॉट सॉस 1 टेबलस्पून। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्राउन शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। सेसमी ऑयल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद आधा कप पानी ऐड करेंगे, सबको मिक्स कर लेंगे। तो सारे स्पाइसेस जो हमने ऐड करने थे वो सारे हमने इधर ऐड कर लिए एक प्याले के अंदर और इसको मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। इससे हमारे स्टेप्स बहुत इजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें हम सबसे पहले चिकन को फ्राई करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तेल गरम होने देंगे। उसके बाद चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं वो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक तरफ इसकी कलर आने देंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो उसके बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि दोनों तरफ अच्छी तरीके से इक्वल कलर आ जाए और इतने में जो चिकन है हमारी वो भी अच्छे से गल जाएगी। तो बस इसी तरीके से मैं मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। और अब इसी कढ़ाई के अंदर से मैं ऑयल को कम कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज, चारों चीज़ें एक एक कप के बराबर हैं। ये ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। इस तरह से चाउमीन बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। बस इसकी तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अच्छा, वेजिटेबल्स के ऊपर मैंने हल्का सा नमक ऐड किया है, 1 पिंच के बराबर। और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार भी बनेगा और बहुत ही आसान भी है इसको बनाना। वेजिटेबल्स जब फ्राई हो जाएंगी तो स्पैगेटी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो चिकन हमने फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे जो सॉस हमने बना के रखा था, जिसके अंदर हमने सारे स्पाइसेस एक साथ ही ऐड कर दिए थे। अब ऊपर से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको हाई फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के अंदर आ जाएँ। तो इसको बस मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो मिक्स करते हुए आपने अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। इस तरीके से बनाएंगे तो बेस्ट चाउमीन बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे और आपकी फैमिली का ये फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। हमारे घर में खैर सबको पसंद है, सब बहुत शौक से खाते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बस आखिर में मैंने हरी प्याज ऐड करी थोड़ी सी, वो ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। बेहद मज़ेदार बना था ये, दिखने से ही लग रहा होगा आपको मज़ेदार, और एक बार आप बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो देखिए, वैसे तो मैंने बहुत तारीफ़ें कर दी हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब इसको हम सर्व कर लेंगे जल्दी से। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने बहुत आसान करके आप लोगों को बनाना बताया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी के साथ ही घर में बन के तैयार हो जाते हैं और बेकरी से ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं इस आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। ईस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है मैदे में अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा हमने डो बना लेना है। जिस तरह आप लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से बना लीजिएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आटा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो देखें थोड़ा सा स्टिकी है ये, इस तरह ही होगा और आपने बस इसको बनाना है और कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। बोनलेस चिकन लिए 300 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा छोटे से पीसेस में आप इसको कट कर लीजिएगा। इसको बस कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी चिकन के साथ ही हल्का सा। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मसालों के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। आधे मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है मिक्स करते हुए।
और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद इसको इतना कुक करेंगे जो इसका ये मसाला है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको कुक करना है। और चिकन इतना छोटी पीसेस में कटा हुआ था, ये इसी के अंदर गल भी जाएगा। तो देखिए रेडी हो गई है फिलिंग हमारी, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा अच्छे से राइज हो गया है, ये देखिए। अब इसको मैं काउंटर पे निकाल लूँगी। काउंटर पे पहले मैंने मैदा डस्ट किया है, इसके ऊपर मैं इसका डो को निकाल लूँगी। ये देखिए सारे डो को निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा नीट कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने नीट नहीं किया था, तो इस वक्त हम इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। और जब ये नीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको बेल लेना है। तो आप जितना बड़ा इसको बेलना चाहते हैं इसको बेल सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छा बड़ा सा इसको बेल लिया था, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो फिलिंग हमने बनाई थी वो एक तरफ हमने 2 इंच का पीस छोड़ के डो का, और इसको हमने रख दिया, क्योंकि ये हम रोल बना रहे हैं तो इसको हम इसी पे ही रोल करेंगे। तो एक फिलिंग की हमने लेयर लगा दी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर मेयोनीज ऐड कर दिया है। आप लोग चाहे तो चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो देखिए इस डो से हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। सेंटर से कट कर लेंगे डो को, और उसके बाद ये जो डो बचा है हमारे पास, इसके ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, कट्स लगा लेंगे इस तरह से। तो इधर मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ, इससे आसानी हो जाती है कट्स लगाने में। आप लोग चाहें तो नाइफ से भी इसके कट्स लगा सकते हैं। और 1 इंच, हाफ इंच के फासले पे मैंने कट्स लगाए हैं। इसके बाद एग ब्रश कर देंगे ताकि जो ये रोल है हमारा अच्छे से स्टिक हो सके इसके ऊपर। तो बस हल्का सा आपने अंडा लगा देना है ब्रश की मदद से। ये देखिए इस तरह से आपने अंडा लगाना है और इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से, इसी के ऊपर पूरा रोल कर देना है। और मेरे पास ये डो थोड़ा सा स्टिक हो रहा था तो मैंने हाथ पे हल्का सा मैदा लगा दिया है, काउंटर पे भी हल्का सा मैदा डस्ट किया है, और बाकी का जो डो है उससे भी मैं ये सारे रोल्स बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए रोल हमारा ये बन के तैयार हो गया, एक पूरा ही लोफ सा बना लिया है हमने। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए जितने बड़े साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने तकरीबन ये 4 इंच के फासले से कट किए हैं इस तरह से, और बाकी जो डो बचा है उसमें से भी मैं इसी तरह से कटिंग करके रोल्स बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। अब इसको मैंने रख दिया है बेकिंग ट्रे पे। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया था, बस बटर पेपर लगा लिया है। इन सारे रोल्स को हम कर देंगे एग ब्रश अच्छी तरीके से, और उसके बाद थोड़ा सा चीज़ रख देंगे इसके ऊपर। चीज़ मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला, दोनों को ग्रेट करके बस 1 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए हैं, वो इसके ऊपर मैं लगा दूंगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके ऊपर। और बेकरीज पे आपने देखे होंगे इसी तरह के रोल इसी शक्ल के रखे हुए होते हैं तकरीबन, तो मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल्स जो हैं वो तैयार होकर आ गए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं और टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो हाई टी पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इसका लुक, और आपने इसको गरम गरम सर्व करना है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से विंटर स्पेशल स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चाइनीज़ कटलेट्स। इसे आप सब्जियों के कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे इसको बस फ्रीज़र में से निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन मैंने ना ½ टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे ½ कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर।
अब वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ही फ्राई करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए इसका। बस चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा बस कलर चेंज हो जाएगा इन वेजिटेबल्स का। तो देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, उन मसालों के साथ ज़रा सा पका लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम्स के बराबर, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हरा प्याज, आखिर में ऐड करना है आपने और इसको मिक्स कर लेना। हरा प्याज मैंने लिया था 1 कप के बराबर और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, हल्का सा फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। चाइनीज़ कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। आप क्या करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। बस इसको आपने हल्का सा ठंडा करना है कि इसकी हीट जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए इसमें से। अब ये बनाने के लिए इधर मैंने लिए थे आलू आधा किलो के बराबर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैशर की मदद से मैश कर लेना है, पोटैटो मैशर की मदद से, या फिर आप लोग चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से जब ये मैश हो जाएंगे, फिर इसके अंदर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी चाइनीज़, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारी आपने इसके अंदर डाल देनी है आलूओं के साथ। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ब्रेड क्रम्स इसके अंदर बाइंडिंग का काम करेंगे, तो आपने 1 कप के बराबर इसके अंदर ऐड करने हैं। ब्रेड क्रम्स ना हो आपके पास तो जो फ्रेश ब्रेड होती है 2 से 3 स्लाइसेस ले लीजिएगा, उसको आप ब्लेंड कीजिएगा अच्छी तरीके से, यानी कि पाउडर फॉर्म में लाइएगा, उसके बाद वो ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। अब ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा मिक्सचर जो है वो यकजान हो जाए, इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो देखिए मिक्सचर जो है इसका रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको आपने शेप दे लेना है। शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई सा भी दे सकते हैं। मैं नॉर्मल कबाब वाला शेप दे रही हूँ, जो हम शामी कबाब बनाते हैं उस वाला। तो देखिए इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। शेप दे के साइड पे रखेंगे। इन सबको मैं शेप दे लूँगी और इसके बाद इसकी हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अंडा। 2 अदद अंडे लिए थे, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। उसके बाद इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। इससे क्या होगा, ये थोड़े से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो सबसे पहले हम अंडा लगाएंगे इसके ऊपर, उसके बाद इसको हम कवर करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छी कबाब काफ़ी आइडियल बन के तैयार होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने सब्जियों को पका लिया है। तो आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। जो मुझे फ्राई करने वो मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो देखिए तेल में इसको आपने फ्राई करना है। आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो आपने बस मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। और जब आप ये फ्राई कर रहे होंगे, घर के अंदर बेहतरीन सी खुशबू होगी, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको हम निकाल लेंगे। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के लिए आइडियल रेसिपी है, या फिर आप लोग इसको बच्चों के लिए भी बना सकते हैं लंच बॉक्स में देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से इसका लुक। बहुत ही बेहतरीन बने थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसन वाला नान से खाने जा रही हूँ, या फिर आप इसको नान पकोड़ा भी कह सकते हैं, जो कि चाय के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। मतलब चाय टाइम के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आजकल जैसे बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी 1 कप प्याज स्लाइसेस में कटी हुई, 2 से 3 अदद प्याज थी, इसको मैंने कट कर लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद आलू ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका साइज़। देखिए कुछ इस तरह से आपने छोटे छोटे समय कट कर लेना है, जूलियन कट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे आधे कप के बराबर।
लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे ½ टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे ½ टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके बाद में इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी 1.5 कप के बराबर। बेसन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा हाथों से मसल के इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि आलू के अंदर और प्याज के अंदर अपना पानी होता है, ताकि वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर ले। फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। बस इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। और बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। तो देखिए आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है, इसका जो बैटर है थिक नहीं बनाइएगा इसका बैटर। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नान ले लेंगे। तो इस बैटर से तकरीबन 3 नान बन के तैयार हो जाते हैं। मीडियम साइज़ का नान है। अब आपने क्या करना है, नान को इस तरह से रखना है बाउल के ऊपर और मसाले के ऊपर। उसके बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि नीचे भी ना बेसन लग जाए। और बैटर को हमने इसीलिए पतला रखा था ताकि जो नान है वो थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो सक कर ले, और फ्राई करने के बाद ना ये कड़क नहीं होगा, थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा, मतलब खाने में मज़ा आएगा। उसके बाद ये बैटर हम देखें किस तरह से लगा रहे हैं। मोटा मोटा आपने बैटर लगा देना इस तरह से। और मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेट ही फ्राई करना है। उसके बाद आपने दोनों हाथों से उठाना है एहतियात से। इसका जो बैटर है सेंटर में नहीं आना चाहिए, और एहतियात से उठा के आपने फ्राई पैन में डाल देना है इसको गर्म तेल के अंदर। और आप अच्छा, इसमें हमने ना फ्राई पैन इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट ही फ्राई करना है। अगर आप इसमें कढ़ाई ले लेंगे तो सारा जो इसका बैटर है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सेंटर में मोटा मोटा आ जाएगा। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर आपने ऑयल डालना है गरम गरम, ताकि जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो बैटर जो है इसके ऊपर से निकले नहीं, वो सेट हो जाए इसी के ऊपर ना। तो इसलिए आपने हल्का हल्का सा ऑयल डाल देना, जब तक डालिएगा जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। और जब आप देखिए एक तरफ से नीचे से मतलब ये हल्का सा कलर आ गया, उसके बाद आप इसको टर्न करके फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं। तब तक आपने इसको फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि बेसन हमने इसके ऊपर अच्छा खासा लगाया है, तो आपने इसको तसल्ली से फ्राई करना है। और नान फ्राई हो जाए तो आपने इसको सर्व कर देना है। तो मज़ेदार से हमारे बेसन वाले नान या फिर नान पकौड़ा रेडी है। इसको आपने चटनी के साथ सर्व करना है, या फिर रायते के साथ सर्व करना है, या फिर सादे दही के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको चटनी और सादे दही के साथ सर्व किया है। वैसे तो ये सादे ही खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने मसाला लगाया है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है जब ये फ्राई हो जाता है। तो इसको मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। अंदर से सॉफ्ट हैं ये और ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। और ये टी टाइम के लिए बिल्कुल आइडियल स्नैक है। तो इसके साथ एक अच्छी सी चाय बनाइएगा और इसको सर्व कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन ब्रेड पेटीज सिखाने जा रही हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इनको बना के आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के लिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो हाई टी पार्टीज़ वगैरह में भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है।
और फिर इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ली है आधा कप के बराबर जूलियन में कटी हुई, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप, आधा कप ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है और इसको आपने फ्राई कर लेना है और हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जो वेजिटेबल्स हैं उसका पानी नहीं छूटना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हल्की आंच पे नहीं पकाना है आपने इसको। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, चिकन ऐड करेंगे बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो गई है। इसको ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो हमारी फिलिंग बनके तैयार होती है ना, इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम जाते हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये पेटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं। अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है मेयोनीज़। तो यहाँ पर मैं चिकन स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो आधा कप के बराबर ऐड करा है मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके आपने देख लेना है, अगर थोड़ा सा आपको कम लग रहा है तो ऐड कर सकते हैं, मैंने भी ऐड किया था। क्योंकि इसको हमें बनाना है थोड़ा सा स्प्रेडेबल बनाना है, क्योंकि पेटीज़ बना रहे हैं तो ब्रेड पे हमने इसको स्प्रेड करना है। तो देखिए मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स किया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम ब्रेड ले लेंगे और जो फिलिंग हमने बनाई थी मज़ेदार सी, उसकी एक अच्छी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। इवनली आपने स्प्रेड कर देना है इसे। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे और इसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में इसको बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं या फिर जो तिकोना शेप होता है उसमें भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर बस इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत सारे पेटीज़ बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब इसे हमने रखना है पूरे 1 महीने तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग करने के लिए अंडा मैंने फेंट लिया था, 3 से 4 अदद अंडे लिए थे, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडे में हमने इसको डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और उसके बाद दोबारा से एक और कोटिंग करेंगे क्योंकि 1 महीने तक हमने इसको रखना है तो इसको सिक्योर भी होना चाहिए। तो इसलिए आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है। तो इस तरह से आपने दोबारा से ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देने हैं चारों तरफ। हाथ से थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से अब ये रेडी है। इस तरह से मैं सारे पेटीज़ जो है रेडी कर लूँगी और जब ये रेडी हो जाएंगे तो आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल के इस तरह से रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। ये बहुत अच्छे से रह जाते हैं पूरे 1 महीने तक। और जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालें और इसको आपने डायरेक्टली फ्राई करना है। तो जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं उनको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना होता, उसको डायरेक्टली फ्राई करना होता है। बस इस बात का ख्याल रखा करें कि आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि क्या हो, वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए और फ्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि इसको मैं फ्राई करके आप लोगों को दिखा सकूँ। और यहाँ पर बस मैंने 5 पीस निकाले हैं, इनको मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। तो बस एक तरफ से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने दूसरी तरफ से इसको फ्लिप करना है और फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ऊपर से बहुत क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बेहद मज़ेदार बनके ये तैयार होते हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ, आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और इस रमज़ान आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी।
तो ये देखिए इसका अंदर का लुक बहुत ही मज़ेदार बने थे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 15 मिनट पिज़्ज़ा रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसके अंदर आपको ना ही आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही बेलना पड़ेगा, ना ही हम ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, क्विकली बना के आप तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। उसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है, 1 कप के बराबर बॉयल और शेडेड चिकन है। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा श्रेड किया हुआ है। इसको बस हल्का सा हम फ्राई करेंगे, चंद सेकेंड के लिए बस आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला। तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, कोई भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब क्या होगा, दही जो है अपना पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने के बाद थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा। तो इसको बस आपने इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से। और दही ऐड करने से क्या होगा, चिकन के अंदर सारा मसाला अंदर तक चला जाएगा। तो देखिए इसकी जो फिलिंग है वो तो रेडी हो गई है। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया है ऑयल का, क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पीटा ब्रेड, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके ऊपर हम लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस, ये भी मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से आपने फैला लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आपने फैला लेना है। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने मज़ेदार सा चिकन बनाया था वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा रख देंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा फैला के डाल देना है। थोड़ा सा चीज़ और ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर आप वेजिटेबल्स रख दीजिएगा, जो भी आपको अच्छी लगती हैं या जो आपके घर में खाई जाती हैं। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा सजा के इसको रख देंगे ताकि पिज़्ज़ा जो है हमारा थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑरिगैनो, हल्का सा आपने स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद इसको हम कवर करके रखेंगे पकने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, मतलब दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये पिज़्ज़ा जो है विदाउट ओवन भी पक के तैयार हो जाता है और बहुत ही शानदार जायकेदार पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। अब इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के बाद इसको हम रख देंगे पकने के लिए चूल्हे पे लो मीडियम फ्लेम पे। जो दम वाली आंच होती है उस पर आपने इसको पकाना है। और दूसरी तरफ मैंने 2 पिज़्ज़ा असेंबल किए थे, इसको मैं बेक करूँगी ओवन के अंदर। तो ओवन में हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने रख देना है और ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे ओवन के अंदर। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग ओवन में बनाना चाहते हैं या फिर आप इसको चूल्हे पे बनाना चाहते हैं, पैन में पकाना चाहते हैं। तो जितने इसको मैंने रखा था ओवन में असेंबल करके, जो ये हमारा पैन वाला पिज़्ज़ा था ये बेक हो गया था। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप बना के अचानक से मेहमान आ जाए ना, उनको आप सर्व करेंगे तो यकीन नहीं करेंगे आपने इसको घर में बनाया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। नीचे का जो इसका क्रस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या कहते हैं गोल्डन हो जाता है, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, तो खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए बेक हो गया है। इसको मैं नीचे से दिखाती हूँ इसका कलर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही शानदार टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है, मतलब आप मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं इसको बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओवन वाला पिज़्ज़ा भी हमारा बेक हो गया है, बस इस पर कलर बहुत अच्छा आ जाता है तो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। मैंने आपको दोनों तरीके से बनाना बताया है, आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी रेडी हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।